अगर परमाणु संपन्न मुल्क आपस में लड़ते हैं तो फिर बाकी जगहों पर जो खेमेबाजी हो रही है, ये मैं सर्कल करके आपको दिखाना चाहती हूं। परमाणु संपन्न देश किसके साथ हैं? ईरान के खिलाफ जो देश है, ईरान के खिलाफ जो इजराइल के साथ अलाइन होते हुए दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इजराइल है इसमें, जो मैंने अंडरलाइन किया। अब देखिए अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, हालांकि अब खुद वो कह रहे हैं कि 2 सप्ताह तक हम कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। वहीं तीसरी तरफ देखिए फ्रांस भी ईरान के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप यूके को भी देखिए तो यूके का यही रुक रहा है। तो ये 4 ऐसे मुल्क हैं जो खुलकर ईरान के खिलाफ हैं। अब परमाणु संपन्न मुल्क जब फैसले लेते हैं और अगर स्थिति खराब होती है तो उस पर चर्चा होती है, क्योंकि आपको ये तय करना। अब ईरान के साथ कौन कौन है खुलकर देखिए। व्लादिमीर पुतिन खुलकर आ गए हैं। उन्होंने बीते दिन सीधी चेतावनी दी है अमेरिका को, सीधी चेतावनी दी है इजराइल को कि युद्ध रोको। और परमाणु संपन्नता में अगर आप देखिए तो रूस और अमेरिका दोनों बराबरी के कांटे की टक्कर में। वहीं चीन एक और बहुत बड़ा प्लेयर जो कि खुलकर ईरान के समर्थन में आया है, वो अमेरिका को भी चेता रहे हैं। और दोनों की बातचीत हुई है, पुतिन और शी जिनपिंग की बीते दिन बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि हम लोग अमेरिका पर दबाव बनाएंगे, इजराइल पर दबाव बनाएंगे। और उसके बाद उत्तर कोरिया की मून जोंग, अब ये तो एक अलग ही किरदार है, एक अलग ही कहानी है इनकी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलते रहे हैं। और इसीलिए अब ये जो उनका स्टैंड है वो हमने आपको इन सभी परमाणु संपन्न देशों का जो स्टैंड है वो दिखा दिया। अब अगली चीज जो आपको माननी है वो है ये 2 देश जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत ने एससीओ में तो खुलकर ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो मोशन पास हो रहा था उससे वो पीछे रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी तक हमने क्लियर स्टैंड नहीं लिया है। और अब जो अगला देश है इसकी कहानी कोई नहीं समझ सकता। आसिम मुनीर जो इनका तथाकथित फील्ड मार्शल है, वो जाके ट्रंप के सामने जी हजूरी भी करता है, यानी अमेरिका के भी पास कटोरा लेकर जाता है। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो मुस्लिम बिरादर के नाम पर खुलकर उनके खिलाफ भी नहीं बोल पाता है। तो इसकी तो एक अलग ही विडंबना है जिसका सामना आप करना भी। तो मुनीर अभी पाकिस्तान जब लौटेगा और वहां के बड़े बड़े जो मौलाना है ना, वो सामने खड़े ऐसे तन के कि ऐसे वक्त पर जब ईरान को अमेरिका धमका रहा है, तू गया कैसे अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुमने लंच कैसे किया। तो ये खैर उनकी मुसीबत है। लेकिन अगली चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो ये है कि नतान्ज, ये तमाम जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, परमाणु ठिकाने हैं, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ईरान का ये मैप है और उसी पर आप उनके परमाणु ठिकाने देख रहे हैं, जिसमें नतान्ज जहां पर हमला किया इजराइल ने, नतान्ज पर हमला वो कर पाए हैं। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी बात है, सारे उसके न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो अंडरग्राउंड बंकर्स में है, वो अंडरग्राउंड बंकर्स में बनाता है। और इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना है तो इसके लिए अमेरिका की मदद जरूरी है, क्योंकि इजराइल के पास ऐसे बॉम्बर्स ही नहीं है जो जमीन के नीचे जाकर इतना हमला कर सके। अब अगली चीज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे ये साहब को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इनका आपको सुना देते हैं जल्दी जल्दी। 13 जून ईरान समझौता करे, आगे हमले और भी क्रूर होंगे, मतलब डरा रहे हैं ईरान को। अगला लाइए, एक दिन का इनका हम लोगों ने बयान निकाला है। ईरान समझौता करे, उसके 14 जून को कहते हैं कि इजराइल के हमले शानदार हैं और हमले होने बाकी हैं। 14 जून को इनका बयान आया है। अगला जो बयान है 15 जून का, संभव है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाए। खुद ही कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि हम भी युद्ध में शामिल हो जाएं। 16 को कहते हैं ईरान परमाणु संपन्न ना हो, ये तय करने की राह पर हम लोग हैं। 17 जून को कहते हैं ईरान को डील साइन कर लेनी चाहिए थी, जो मैंने कही थी, बहुत लेट हो चुका है, तो धमका भी रहे हैं। उसके बाद से 18 जून को ईरान से बिना शर्त समर्पण करने को कहा कि आप अनकंडीशनली सरेंडर कीजिए, ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उसके बाद से 19 को 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लूंगा। उससे पहले बार बार कहते थे कि ये रात भारी है, आज मुश्किल है, ईरान को करना पड़ेगा समर्थन। ऐसे में जो भारत का स्टैंड है, सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी नजर से समझेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में जो खेमेबाजी हो रही है और ये तमाम न्यूक्लियर पावर्स हैं जो खेमेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, ये स्थिति आने वाले दिनों में कितनी विकट होते हुए आप देखते हैं। ए और बी, हम कब तक इस मुद्दे पर नॉन अलाइन रहेंगे, क्योंकि ये सच है, हमें 4 बार अपना जो पोर्ट है, बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट ईरान में भी है, लेकिन इजराइल खुलकर खड़ा होता है आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ। देखिए, इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। शायद यंगर जनरेशन को ना पता हो, 1980 से पहले ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके अंदर इंटेलिजेंस की इनपुट की भी शेयरिंग होती थी। अयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद जब इस्लामिक क्रांति हो गई ईरान में, उसके बाद स्थिति यह आ गई कि दुनिया के इतिहास में पहली बार घटना हुआ जब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पे कब्जा करके बंधक बना लिया गया वहां के लोगों को, और उसके बाद दुश्मनी एक नए डायमेंशन पे चली गई। मगर अब आइए आप साहब देखिए, हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इनको ये बहुत बेहतर पता होगा। आज के घटनाक्रम की शुरुआत होती है अक्टूबर 2023 से, हमास द्वारा इजराइल पर अटैक। वो क्यों कराया गया, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों भारत को इस विषय पे बहुत कॉशियस रहना चाहिए, इसलिए बताता हूं। देखिए, जब भारत ने सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया, जिसका केंद्र रहेगा हाइफा का बंदरगाह इजराइल में, यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी, सऊदी अरब मान्यता देने वाला था। मुस्लिम वर्ल्ड के 2 ध्रुव हैं, एक है सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है सऊदी अरब, और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है ईरान। ईरान को लगा कि मेरे हाथ से सारी चीजें निकली जा रही हैं, तो हमास और हिजबुल्लाह जो कि प्रॉक्सी माने जाते हैं, उनके द्वारा इजराइल पर अटैक हुआ। और यह माना गया कि इजराइल चूंकि यहूदी देश है तो एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा उठेगा कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं।
आपने देखा होगा यूएई सऊदी अरब ने कुछ बयान नहीं दिया, पर आज सऊदी जाके ने आज दे दिया, आज सऊदी बयान दिया है। पिछले 1.5 सालों से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर ये देश बयान नहीं दे रहे थे। ये मुस्लिम कंट्रीज में वर्चस्व की लड़ाई है। वैसे एक और बात आपको एक इंटरेस्टिंग बता दूं, यहां एक और समस्या, ईरान शिया है, पाकिस्तान कट्टर सुन्नी है। और वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, तेहरान के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा शिया रहते हैं तो वो भारत के लखनऊ में रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ईरान का शाह जब जब आते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट तो चाहे 6 घंटे के लिए सही, लखनऊ जरूर जाते हैं। भारत के लिए इस विषय की नजाकत इसलिए ज्यादा है कि अब जाके जब इजराइल ने ईरान पे इतना तगड़ा मोर्चा खोला है, तब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर थोड़ा रिएक्शन आना शुरू हुआ है। मगर ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं।